जी बच्चों, ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस में आज मैं बात करने लगी हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन साइन फंक्शन के ग्राफ की। राइट, साइन फंक्शन के ग्राफ से पहले हम उसकी डेफिनेशन समझ ले बेटा, जो हमने यूनिट सर्कल से की थी। यूनिट सर्कल से हमने क्या किया था, साइन और कोसाइन हम किसको कहते हैं? अगर ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल हम किसको कह रहे हैं? जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, उस पर कोई ये आर्क ली हमने थीटा लेंथ की। थीटा मैंने जस्ट एंगल को रेफर करने को लिख दिया है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स अ नंबर जस्ट। ठीक है, थीटा लेंथ की आर्क ली और ये अगर पॉइंट है ए बी कोऑर्डिनेट्स, आर्क लेंथ लेने पर ये एक्स एक्सिस के साथ ये आर्क लेंथ ली यहाँ पर 1 0 के बाद। तो आपको याद है रिजल्ट, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। उससे आपका ये एंगल थीटा आता है। राइट, ये एंगल थीटा आता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ए बी कह रहे हैं, तो आप ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ से रेफरेंस देके राइट एंगल से पढ़ सकते हैं। ए दिस लेंथ होगी और बी दिस लेंथ होगी। ठीक है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री आप 10th की रिकॉल कर लीजिए या आप अंडरस्टैंड कर लीजिए अभी डेफिनेशन से हमने जो की थी डेफिनेशन। अगर ए बी पॉइंट है यूनिट सर्कल पर, थीटा ये आर्क लेंथ है, अल्टीमेटली ये एंगल है, तो ए विल बी कॉस थीटा, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी कॉस थीटा एंड बी वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन थीटा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी कॉस थीटा एंड बी विल बी साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन थीटा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। इससे ग्राफ कैसे बना वो भी मैंने आपको जियोजेब्रा की हेल्प से दिखाया था। अगर किसी ने नहीं देखा अभी तक तो बेटा उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो देख सकते हैं वो ग्राफ कैसे बना इस यूनिट सर्कल की डेफिनेशन को यूज करके। अब यहां से हमने ग्राफ बनाना है, तो पहले हम यहां से कुछ एक आध प्रॉपर्टीज भी रिकॉल कर लें बेटा और अलाइड एंगल्स भी रिकॉल करें। चलिए, सबसे पहले तो ये याद रख लें, डोमेन साइन थीटा का कंप्लीट रियल नंबर लाइन है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, थीटा थीटा आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, जितना मर्जी कम कर लीजिए। ठीक है, रेंज साइन थीटा की आप सर्कुलर से ध्यान रखो तो सिर्फ वैल्यू -1 to 1 जाएंगी। बी वैल्यू आप कह रहे हैं वो -1 to 1 जाएगी यूनिट सर्कल में। ठीक है, तो रेंज साइन थीटा की क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये याद रखिए बेटा सबसे पहले। ठीक है, फिर आप अपना ये यूनिट सर्कल से रिकॉल कर लो बेटा, तो cos 0 1 साइन 0 0। ठीक है, साइन की वैल्यू अब मैं कंसंट्रेट करती हूँ सिर्फ, साइन π/2 1, फिर साइन पाई 0, फिर साइन 3π/2 -1, फिर साइन 2π 0। मतलब 0 से π/2 में वैल्यू इंक्रीज हुई 0 से 1, देन π/2 से पाई में वैल्यू डिक्रीज हुई 1 से 0, देन अगेन पाई टू 3π/2 वैल्यू और डिक्रीज हुई 0 to -1, फिर 3π/2 से अगेन 2π पर फिर वैल्यू इंक्रीज हुई -1 to 0। ठीक है, -1 to 0। तो आपका ये ट्रेंड आप ध्यान रखेंगे बनाते हुए बिल्कुल, और आप अलाइड एंगल ध्यान रखेंगे तो आपका ग्राफ इस टाइप का बनता है। आपको जब तब भी बोला था इतना ग्राफ याद रखिए, क्योंकि पीरियड साइन फंक्शन का 2π है, तो सेम ग्राफ आप आगे ड्रॉ करेंगे, सेम ग्राफ आप पीछे ड्रॉ करेंगे। 0 से 2π मेन बन गया ग्राफ, तो सेम ग्राफ आपने आगे ड्रॉ करना है, सेम पीछे करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं फिर इसका ग्राफ। यस, इसके ग्राफ के लिए अगेन हम कुछ वैल्यूज ले लें बेटा। अगर हम y ले रहे हैं साइन थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज y। ठीक है, टेबल की वैल्यूज आपको ध्यान रहती हैं बेटा, 0 पर 0, राइट, 30 डिग्री दैट मीन्स π/6, π/6 पर वैल्यू 0.5, हाफ होती है ना 0.5, देन π/4, π/4 पर 1/√2 दैट मीन्स √2/2, उसको आप पुट कर दें वैल्यू 1.4 दैट मीन्स अप्रॉक्स 0.7, राइट।
देन बात आती है बेटा पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 3 60 डिग्री 60 degree root 3 by 2 1.732 divided by 2 that means approx 0.8 something 0.9 के करीब ही आएगी वैल्यू देन पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 और आपको बेटा अलाइड एंगल ध्यान हो तो साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा राइट sin pi plus theta will be negative of sin theta, right? Sin 2 pi minus theta again minus of sin theta, right? 0 से पाई बाय 2 तक हम ये ऐसे ड्रॉ करें फिर पाई बाय 2 के बाद हम इसको यूज कर लें पाई बाय 2 से पाई तक हम इसको यूज करें पाई के बाद हम इसको यूज कर लें और पाई बाय 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के लिए हम इसको यूज कर लें इन रिजल्ट्स को यूज कर लें आपकी सिमिलर वैल्यू आने वाली है आप जब एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे 0 पर 0 नो डाउट देन पाई बाय 6 almost 1/3 of this that means approximately here pi by 6 per value 0.5 approximately this pi by 4 इसका बिल्कुल मिडल बेटा पाई बाय 4 पर वैल्यू अप्रोक्स 0.7 यहाँ पर पाई बाय 3 पर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.9 पाई बाय 3 आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा यस यहाँ पर ओके देन पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 आप यहाँ से आप स्मूथ फ्लो ले जा सकते हैं ठीक है और आप देखें अगर पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है तो जितना यहाँ गैप पर जो वैल्यू आनी है उतनी यहाँ गैप पर वही वैल्यू आनी है ठीक है उतनी यहाँ पर जितनी गैप पर वैल्यू आनी है वही यहाँ पर गैप पर वैल्यू आनी है तो आप इस ढंग से इस इधर के डॉट्स भी ले सकते हैं बिल्कुल सिमेट्री में और सिमिलर टाइप से फिर पाई के बाद भी अगर नेगेटिव ही रहना है तो जो आपने यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं वही आपके यहाँ पॉइंट रिपीट होने हैं ठीक है इस सिमेट्री को लेते हुए इन लॉजिक्स को यूज करते हुए आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जितना यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे वही आपने पीछे ड्रॉ करना है वही आगे ड्रॉ करना है आई मीन टू से आपका ग्राफ इस शेप में बन जाएगा मैंने एग्जैक्ट अभी काउंटिंग नहीं किया है 5 by 6 5 by 3 मेरे पॉइंट आपको लग रहे होंगे इधर उधर तो आपका जब एग्जैक्ट पॉइंट ड्रॉ करोगे तो आपकी शेप आएगी और नो डाउट हमें एग्जैक्टली वैसे शेप चाहिए 0 पर ध्यान रखिए पाई बाय 2 पर ध्यान रखिए पाई पर एग्जैक्टली ये शेप ही चाहिए पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाई जाती बट फॉर द बिगनर्स इन द 11th क्लास अगर आपको एग्जैक्टली साइन का ग्राफ ड्रॉ करने को कहा है तो ये वैल्यू लेके थोड़ा आप सिमेट्री बनाएंगे ओके तो शेप ध्यान रखिए बेटा पीरियड ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ वैल्यू चेंज होती है टेबल वैल्यू ध्यान रखिए आई होप आप अब बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली ये ग्राफ आपको ध्यान रहेगा ओके दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चे